तो बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करिए। 3 देशों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। यूएसए, मॉरिशस, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। द्विपक्षीय बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी सामने आ गया है। मैं द्विपक्षीय बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये तीनों देश यूएसए, मॉरिशस, बांग्लादेश, इन तीनों में बैठक करने वाले हैं। ये काफी अहम देश हैं, इनसे व्यापारिक रिश्ते हैं भारत के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है और लिखा है कि अब वो इस मीटिंग के लिए खुद प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का एक कंटेंट भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आज शाम मैं अपने आवास पर 3 द्विपक्षीय बैठकों की प्रतीक्षा का इंतजार कर रहा हूं। और आपको बता दें कि 3 देश जिसमें यूएसए, मॉरिशस, बांग्लादेश शामिल है, कई डील्स हो सकती है। काफी अहम ये मीटिंग है और खुद प्रधानमंत्री ने इन मीटिंग्स को लेकर अपने ट्वीट में जानकारी दी है। और उनका कहना है कि जो ये 3 द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, मैं खुद उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो हमारे साथ नीरज पांडे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र कुमार भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नोएडा न्यूज रूम में आशीष कुमार सिंह हमें मिलेंगे जानकारी देने के लिए, सब लोग। और जितेंद्र कुमार ओझा विदेशी एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। गौरी द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक बंसल डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। और आसिफ रमीज दाऊदी विदेश नीति के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये लोग आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले चलते हैं नीरज के पास। नीरज, आज जो द्विपक्षीय बैठक होने वाली है यूएस, बांग्लादेश और मॉरिशस के साथ, ये काफी अहम है क्योंकि व्यापारिक रिश्ते भी रहे हैं और इससे तो रिश्ते मजबूत होंगे। पीएम ने खुद ट्वीट किया है कि मैं खुद इस बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। विवेक, व्यापारिक रिश्ते से ज़्यादा हमारे उनके सांस्कृतिक रिश्ते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। बांग्लादेश तो कभी हमारा ही हिस्सा रहा है और मॉरिशस में भी भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ इनफैक्ट ये कहेंगे भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बड़े पदों पर रह चुके हैं। तो इसलिए तीनों देशों से हमारे बड़े ही व्यापारिक रिश्ते तो है ही हैं, सांस्कृतिक रिश्ते भी बहुत हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये द्विपक्षीय वार्ता। सिर्फ 3 देशों नहीं, ऐसे 15 ऐसे देश हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री बारी बारी से द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। आज 3 देशों के साथ उनकी बैठक होगी, उनकी बातचीत होगी। लेकिन आने वाले समय में अगर 3 दिन की बात करें, 9 और 10 को, तो तीनों दिन में करीब 15 ऐसे देश हैं जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, दूसरे देश भी शामिल हैं और 15 देशों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाने वाला है दुनिया में, क्योंकि G20 की 18वीं बैठक है और भारत में जिस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिस तरह से मेहमान नवाजी हो रही, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। अमेरिका के साथ पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें स्ट्रेटजिक लेयर पर, तो बहुत ही बड़े तादाद पर व्यापारिक रिश्ते डेवलप हुए हैं। डिफेंस के सेक्टर में हमारे उनके रिश्ते डेवलप हुए हैं। हमने एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, हमने उनके साथ वीपेंस में डील की है, आईटी सेक्टर पे बहुत बड़ी डील हुई है। तो अगर देखें तो बारी बारी से बहुत सारे व्यापारिक रिश्तों को हमने और मजबूत किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत और ये बताने के लिए भी है कि हमारे इनके जो रिश्ते हैं उनमें इस आयोजन से और प्रगाढ़ता आने वाली है। विवेक जी तो बिल्कुल ये बताया है कि मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है और कैसे नजर रहने वाली है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।